वन्दे वाञ्छित मनोरथार्थ चन्द्रार्धकृत शेखरां। मृत्यु के बारे में कुछ विचार रखते हैं। अपनी बात रख रहा हूँ। मृत्यु यानी एक अंतिम सत्य। मृत्यु जीवन का एक अंतिम सत्य है। देहधारी आत्मा जिसका जन्म के साथ अंत निश्चित है। पशु पक्षी प्राणी या कोई और अवस्था जो भी है, जीव जिसका देह है, उसका मृत्यु निश्चित है और वो अटल है। जन्म की शुरुआत से देह के अंत, इसके बीच का जो समय है वो एक सर्वसामान्य से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ रुचिकर हो तो मज़ा आए। अनुभव जीवन दरमियान तो अनुभव ऐसा रहना चाहिए कि मृत्यु के वक्त जीव को डर न सताए, भय न लगे। मृत्यु को जीव सहज स्वीकार ले। और ये कब संभव है? जब हमें मृत्यु के बारे में कुछ जानकारी हो या स्वयं के कुछ अनुभव हो। देह धारण किया है तो जीवन है, जीवन है तो वो तो मुझे जीना है। जीव मात्र का जीवन विभिन्न होता है। जीव मात्र का जीवन विभिन्न होता है और जीवन अलग अलग अवस्थाओं पे आधारित होता है। बाल्यावस्था, तरुण अवस्था और परिपक्व वानप्रस्थ अवस्था तक का जीवन हमें अपने तरीके से, अपने बुद्धि से, अपनी परिस्थितियों में जीना होता है। माया से भरा हुआ ये जीवन हर एक को प्रिय होता है, जीवन जीना चाहता है। लेकिन मृत्यु अकल है, अटल है। मृत्यु न जाने कब आ जाए। इसलिए मैं कहता हूँ मृत्यु आए उसके उपरांत, उसके पहले चलो हम जी लेते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें जो मूलभूत है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, आने का उद्देश्य क्या है, वो तो समझना है। इसके उपरांत सांसारिक, आध्यात्मिक, ऋषि मुनि का हमें जो मूलभूत है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, आने का उद्देश्य क्या है, वो तो समझना है। इसके उपरांत सांसारिक, आध्यात्मिक, ऋषि मुनि का वैरागी जीवन, जो भी जीवन मेरी सोच में आता है उस प्रकार मुझे जीना है। तो उस जीवन के दरमियान मुझे स्वयं के लिए कुछ समय निकालना है और समझना है मृत्यु के बारे में। शास्त्र तो बहुत कुछ बताता है। विद्वान अनुभवी ऋषिगण स्वयं के अनुभव शास्त्रों में लिखते हैं, मगर मैं कह रहा हूँ स्वयं समझो, शास्त्र से मदद लो, शास्त्र के विचार साझा करो, शास्त्र के विचार पे मनन करो, चिंतन करो और मृत्यु के बारे में खुद का एक विचार बनाओ। शरीर है, देह है, तो ये अवस्था के साथ साथ ये परिवर्तित होता रहता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश समय के साथ, समय की मार सहते सहते वृद्धत्व की ओर बढ़ते हैं। बीज से बना हुआ वृक्ष और अंतिम जर्जरित मकान, जर्जरित देह होता है। कहीं कहीं पर देहधारी जीव संपूर्ण जीवन को याद करके, स्वयं के अनुभव को समझकर जर्जरित देह को छोड़ना चाहता है। मृत्यु के पूर्व अपने जीवन का आकलन करता है
माया समझता है, सहर्ष स्वीकार लेता है कि अभी इस जर्जरित देह में मज़ा नहीं है, और वो मृत्यु की इच्छा रखता है। कहीं कहीं पे कोई इच्छा रखता है और कहीं कहीं पे किसी को आकस्मिक मृत्यु, रोगग्रस्त मृत्यु मिलता है। बस आध्यात्मिकता के साथ संपूर्ण जीवन शांति से, खुशियों से भर का जीने मिले, उस प्रकार का अपना वर्तन, सोच होनी चाहिए, तो मृत्यु भी रुचिकर होता है। मैं क्यों आया, मैं क्यों जन्मा, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ से आया, जब ये समझ जाता है तो जीव देह छोड़ देता है और मृत्यु भी रुचिकर होता है। मैं क्यों आया, मैं क्यों जन्मा, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ से आया, जब ये समझ जाता है तो जीव देह छोड़ देता है और हंसते हंसते देह छोड़ने को तैयार हो जाता है और खूब शांति से अपना देह छोड़कर खुद मृत्यु में लीन हो जाता है। देह का मृत्यु होता है, आत्मा समझ जाती है, आत्मा को ज्ञान हो जाता है मृत्यु क्या है। इसलिए दोस्तों, मित्रों, मृत्यु के बारे में लंबा बहुत कुछ बातें हो सकती है। स्वेच्छित इच्छा मृत्यु भी प्राप्त हो सकता है, यह भी एक अलग विषय है। इसलिए हमें सर्वसामान्य मृत्यु की बात करनी थी, तो देह का अंत यही एक मृत्यु है, मगर आत्मा तो अमर है, तो आत्मा एक देह से दूसरे देह में परिवर्तित होती है। तो बस वो एक देह से दूसरे देह में परिवर्तित होए उसके पहले मैं समझ लेता हूँ तो मेरा मृत्यु अर्थात मेरा मोक्ष होता है। मोक्ष शास्त्रों में जो बताया है उसे मोक्ष समझना ठीक है, लेकिन अनुभवी व्यक्तियों के लिए मोक्ष के भी कई प्रकार हैं, जो अपन फिर कभी बात करेंगे। मृत्यु की ये जानकारी, मृत्यु का मेरा ये अनुभव, मृत्यु की मेरी ये सोच मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। सोचता हूँ आपको पसंद आए। जय अम्बे। वन्दे वाञ्छित मनोरथा।